मुख्यमंत्री माननीय योगी अखिलेश भी आएंगे। मोदी जी रहेंगे, कोई उस काबिल है भी नहीं। आम आदमी को क्या चाहिए? गुंडा रहित समाज, इसलिए हम लोगों ने योगी जी को चुना। देखिए, ये समाज है, 100 लोग 100 के 100 खुश नहीं रह सकते। एक अपराधी को दूसरे अपराधी ने मारा है। बिल्कुल बच गया है। अब नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और नगर निकाय चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, फिर 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार 2024 में क्या होने वाला है, ऊंट किस करवट बैठेगा। ये अब जो लोग हैं, जो जनता है, वो बताएंगे वो किन मुद्दों पर किस पार्टी को वोट देंगे, नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी को चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, क्या विकल्प होगा? कुछ लोग हम उनसे समझने करेंगे। 2024 के बारे में क्या कहना है आपका? 2024 में मोदी जी रहेंगे, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। क्लियर एकदम है। क्यों मोदी जी क्यों? भाई मोदी जी दूसरों को मौका मिलना चाहिए। मौका क्या जो है, खराब काम करने वाले को भी मौका मिलना चाहिए क्या? काबिल नहीं और कोई उस काबिल है भी नहीं। 50 साल तो लोगों ने किया, क्या किया? कुछ आप बताइए 2024 में किसका? ये हमारे हिसाब से तो मोदी जी रहे। उसका रीजन ये है कि हमें और कोई चेहरा दिखता ही नहीं दिखता है। हाँ, अगर लोग महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी। जब हम 143 हो गए शर्माते, तो ऐसे तो इसकी वजह से तो महंगाई बढ़ती रहेगी। पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है महंगाई के लिए। कुछ लोग कहते हैं अखिलेश यादव विदेश से पढ़कर आए हैं, उनकी नीतियां अलग हैं। क्या कहना है आपका? कितना फर्क पड़ेगा? उनको सिर्फ गुंडा राज आता है और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी रिसेंट की हालत आपने देख लिया होगा, तो बस उससे ज्यादा आप किसी को कुछ न कहने की न सुनने की जरूरत। एक सबसे बड़ी अगर वजह की बात करें तो आखिर मोदी जी को क्यों चुनना चाहते हैं? आम आदमी को क्या चाहिए? गुंडा रहित समाज। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपना नौकरी कर रहा है, ये ना खतरा लगे रहे। काफी अच्छा छवि हुआ है। ठीक है, भारत के बाहर लोग भारत को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर उस तरीके की बात करें तो लोग विदेशों में भी अब नाम हो रहा है, इंडिया का लोग जानते हैं, तमाम तरह के तर्क लोग देते हैं। लेकिन अगर हम विधानसभा की बात करें, अखिलेश यादव और योगी जी, तो क्या लगता है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? वो जा सकते हैं? डेफिनेटली वो अभी योगी जी तो प्रधानमंत्री बनने लायक योजना में मोदी जी को और रहना है। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वो अब देश में भी ऐसा ही कार्य करे, ये हम लोगों की कामना है। बाकी अखिलेश जी भी ऐसा नहीं है, वो कैंडिडेट ठीक है, बट उनके अंदर कुछ कमियां हैं। जैसे वो गुंडा को जो पालते हैं, ये उनकी एक कमी है, और कुछ सामाजिक भेदभाव रखते हैं। ये अगर 2-4 कमी उनकी अगर अच्छी हो जाए तो भी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनसे अच्छा किया योगी जी ने, इसलिए हम लोगों ने योगी जी को चुना। 2024 में किसकी सरकार? योगी जी के। क्यों? मोदी जी क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। नहीं, अच्छा काम क्या अच्छा काम है? अखिलेश यादव ने भी सड़कें बनवाई थी, तमाम तरह के काम किए थे, उन्होंने भी हाईवेज बनवाए थे। गुंडा राज ज्यादा था उसमें, लेकिन इसमें गुंडा राज अराजकत्व तो ज्यादा थे, और योगी जी ने बहुत सफाया किया है। मतलब कुल मिला के कहने का न्यूज देख रहे हैं समाज में कितनी जो है विसंगतियां थी, काफी कितना कवरेज हुआ है। और ये समाजवादी की सरकार या बीजेपी की सरकार में आप देख सकते हैं कि समाजवादी एक व्यक्तिगत समाज के परिवार थे। ठीक है, योगी जी और सबके विकास की कार्य की बात कर रहे हैं, तो इसलिए योगी जी की ही सरकार बने। सहमत हैं जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, कहीं न कहीं जो अपराध नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, जो अपराधी हैं, ठीक है, उनके साथ ये सजा उनको मिलनी चाहिए, इसके लिए वो डिजर्व करते हैं। लेकिन उन अपराधियों के साथ कहीं न कहीं उनका परिवार भी पूरी तरीके से सफर करता है। देखिए, ये समाज है, 100 लोग 100 के 100 खुश नहीं रह सकते। 30, 10, 20 एक ना अलग अलग परिवार के बीच विसंगतियां रहेंगे। कोई भी एक परिवार एकजुट किसी के अतिक्रमण बढ़ रहा है। आज से अगर 20 साल पहले जाएं तो इतनी गाड़ियां नहीं थी, उतनी चौड़ी रोड थी, उतनी चौड़ी रोडों में इंसान आराम से चलता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं, डे बाय डे ठेले बढ़ रहे हैं, सब्जियां बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली भीड़ भी बढ़ रही है। दूर दराज से लोग यहाँ पे इलाहाबाद आ रहे हैं। इलाहाबाद पहले बहुत शांत हुआ करता था, आज के समय में कितनी भीड़ है प्रयागराज में। तो ऑब्वियसली अगर भीड़ बढ़ेगी, अतिक्रमण बढ़ेगा, तो अतिक्रमण के लिए सफाया तो होगा ही थोड़ा बहुत, जिससे कि रोड चौड़ी हो, चौड़ीकरण होगा, लोगों का आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। सरकार पर लोग उंगली भी उठा रहे हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, पुलिस संरक्षण में हत्या हुई, तो कहीं न कहीं इन अपराधियों ने पुलिस के मुंह पे तमाचा मारा है। एक अपराधी को दूसरे अपराधी ने मारा है। उसके बिहाफ में योगी जी का कोई योगदान नहीं है। वो जो अपराधियों ने जो किया है, उनके साथ वो कानून सजा देगी। ये भी कानून के दायरे में रहकर ही तो उनके साथ पूछताछ कर रहे थे और सारा कार्य कर रहे थे। जिन्होंने मारा वो मारने वाले भी अपराधी हैं, और उन अपराधियों को मारने वाला भी कोई अपराधी होगा। तो ये क्रियाकरण तो चलता रहेगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि उनको सुरक्षा दी गई थी, उनको बचाने का दायित्व तो प्रदेश सरकार का था। ये जो विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं इसका। अरे तो इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जो सुरक्षा कर्मी लगे थे, उन्होंने ही मार दिया। मारने के लिए तो नेता है। अब
कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, विपक्ष कुछ भी कहना चाहे, जनता अपने आप समझदार है। फूलन देवी की हत्या संसद के सामने हो गई थी, तब ये विपक्ष वाले लोग कहाँ थे? इन्हीं की सरकार थी। तो बताइए इतनी हाय तौबा अतीक के मरने पे क्यों? कौन से इतने बड़े जो है देवता है, कौन से इतने भाई बड़े रहनुमा वही है? अतीक अहमद क्या 14 है दिन कोतवाली समाज में दरोगा जी को बंद बताइए, करके रखा। हैं? समाज के हर तबके को उन्होंने सताया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी नगर निकाय चुनाव भी सर पर है, 4 को सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। अब अभी अगर देखा जाए वर्तमान में, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हम सिर्फ प्रयागराज की बात कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से रोष है उसके मन में, कहीं न कहीं वो कभी भी नहीं, वोट बैंक कहीं न कहीं जो मुस्लिम वर्ग की वोट बैंक हमारी बात सुनिए, मुस्लिम पूरी कर दे रहा पूरी बात, अभी सवाल ही पूरा नहीं हुआ। अगर मुस्लिम वर्ग नाराज है, अब सवाल ऐसे में उठता है कि मुस्लिम वर्ग बीजेपी से तो नाराज है ही है, लेकिन अब जब सदन में अखिलेश यादव ने बाबा को टोका था, उनको गुस्सा दिलाया था, उससे समाजवादी पार्टी से भी नाराज है। तो अब इसका जो वोट बैंक है उनका, निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, वोट बैंक की राजनीति जो करते होंगे। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करती नहीं, शुरू से नहीं मान रही है। लेकिन 2014 से जब मोदी जी आए तो सीधे एक ही बात थी कि वो मुस्लिम उनका वोट बैंक है ही नहीं। तो वोट बैंक से जो है दूसरी पार्टी डरे, भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती है। और मोदी जी, योगी जी इस वोट से न उनका कोई लेना देना है और न वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो केवल विकास से मतलब रखते हैं, विकास उनके एजेंडे में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चल रहा है। वोट बैंक वाली राजनीति का काम खत्म, राशन जा रहा है, ब्लैकमेलिंग वाला काम नहीं जा रहा है। योगी जी जिसको भी देते हैं राशन, वो ये तो नहीं देखते हैं कि मुस्लिम है तो उसके घर राशन नहीं जाएगा, ये हिंदू ऐसी के पास जाएगा, तो ऐसा नहीं, वो बराबर कार्य कर रहे हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं मुस्लिम सारा का सारा, ऐसा नहीं है। 30% ज्यादा मुस्लिम वो भी योगी को सपोर्ट करता है। कहीं ना कहीं अतीक भाई जो गुंडे किए हैं अपने क्षेत्र में, चकिया में, उनमें भी कई ऐसे मुस्लिम परिवार भी रहेंगे जिनको उन्होंने सताया होगा। हाँ भाई, 2024 किसकी सरकार? बाबा की। क्यों? बस बाबा की है। बाबा है तो बुलडोजर इसलिए? हाँ, बाबा है तो मुमकिन है। बाबा बुलडोजर बाबा चला रहा है, बाबा है तो मुमकिन है। बाबा है, सब मुमकिन है भाई, सब मुमकिन है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, 2024 का इलेक्शन है, क्या लगता है कहां तक जनता किसको पसंद करेगी? एक ही शब्द है, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी। उनके अलावा और किसी की तरफ कोई जाएगा नहीं। अगर जाएगा तो वो पछताएगा आगे, बस। फिर वही गुंडा वाली सरकार। आज आप देख रहे हैं, इलाहाबाद में चौड़े हो गई है रोडे। मतलब ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं होता जिससे आम आदमी को लगे कि हम निकलने में परेशानी हो रही है। कल को अगर कोई और सरकार रही होती इसके अलावा और उसमें अतीक अहमद की हत्या हो जाती, तो हम लोग जिस एरिया में, मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ अतीक अहमद का घर है, और उस एरिया से आपको एक हफ्ता निकलने को नहीं मिलता। आज हम दूसरे दिन उसकी कब्र के बगल से गुजरे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिकॉज ऑफ योगी जी की सरकार है। पुलिस का प्रोटेक्शन इस तरीके से दिया हुआ है कि सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ करने की। तो इसलिए कुल मिला जुला के कहा जाए कि जो डर और भय मुक्त समाज है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये एक मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर प्रयागराज के लोग भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट भी कर रही है गवर्नमेंट। करीब 30-40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाई है यूपी में, जो कि और कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई आज तक। धीरे धीरे वो चीजें, एक लोग बोल रहे हैं कि 30 लाख 40 लाख का जो इन्वेस्टमेंट आया, 30 लाख 40 लाख करोड़ का, वो आया नहीं अभी तक। लेकिन आप ये बताइए कि एक फैक्ट्री बनने में 2 दिन तो लगता नहीं, 2 साल 5 साल लगते हैं। तो वो 2-4 साल में जब चीजें आ जाएंगी तो हमारे यहाँ जो आज के समय में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो भी एक ना एक दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। योगी जी या अखिलेश? अखिलेश भी आएंगे। क्योंकि उन्होंने स्टेडियम किया, उसको कंप्लीट योगी जी ने किया। उनकी सरकार रहते तो कंप्लीट होती। मेडिकल कॉलेज खोले हैं और अखिलेश सरकार इसलिए आएगी। और जैसे कि अतीक अहमद हुए या कोई भी विरोधी था, तो एक गैंग अकेले कभी राज नहीं करता, उसका विरोधी भी होता है। जो विरोधी थी आज वही सरकार है, तो विरोध करने वाला ही नहीं है। दंगा वही करता था जो आज सरकार में है, तो अपनी ही सरकार में कोई दंगा नहीं करता है। अखिलेश सरकार को गिराने का ही प्रयास किया गया, जो दंगा किया गया। और एक कौम कभी दंगा नहीं करता, दूसरा भी कौम हमेशा रहता है उसमें सम्मिलित, और कभी एक कौम से दंगा फैलता ही नहीं है। तो जो पिछली सरकार में दंगा हुआ उसमें एक कौम सामने थी, एक कौम उधर थी। आज सरकार में ही एक कौम है तो दूसरा कैसे दंगा होगा? इस चीज को सरकार ही दंगाई है और ये दंगों की सरकार है। रही बात, भाई साहब ने कहा कि गुजरात में या कहीं पर भी कौन सी चीजें कैसे आएंगी या क्या होगा, तो उसमें क्या हुआ, जनसंख्या नियंत्रण 2014 से अभी तक कोई भी नियम न कानून नहीं लाए, और इसके लिए विपक्ष दोषी नहीं है।
इसलिए नहीं दोषी है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुमत चाहिए होता है, जिसमें कि बीजेपी ऑलरेडी है और उसको नियंत्रण ला सकती थी। इस पे कोई कार्रवाई नहीं, जैसे 3 तलाक लाया और 370 हटाया गया है, ये सब चीजें थी। कोई नियम कानून, हाँ एक चीज है, मैं बीजेपी की अच्छाई में यही कहना चाहूंगा कि नितिन गडकरी द्वारा जो रोड बना है वैसा किसी सरकार में नहीं बना। कहीं न कहीं जो लोग हैं वो एक मुद्दा उठा रहे हैं, अपराध और अपराधियों से मुक्ति, एक भय मुक्त समाज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसको लेकर अब वो भारतीय जनता पार्टी को चुनने के अपराध में मैं गिनाना चाहूंगा कि अभी एक हत्याकांड हुआ था, ये कानपुर विधवा आश्रम का जो था वहां पे था, बालिका गृह का कांड हुआ है और अजीत सिंह सेंगर है उस पे कांड हुआ है। गाजीपुर में यादव छात्र नेता मारा गया, इसको कहीं नहीं दिखाया गया है। और बहुत सारे कांड है जो हम गिना सकते हैं और उमेश कांड खुद एक कांड ऐसा है कि जो योगी राज्य में ही हुआ है और किसी राज्य में कारावास में कोई अपराधी नहीं मारा गया था। मुन्ना बजरंगी को कारावास में मारा गया, ये इसी सरकार में हुआ। पुलिस संरक्षण में अतीक अहमद मारा जाता है, इससे बड़ा मतलब अपराध हो ही नहीं सकता है। और अपराध को अपराधी मार के बोलता है कि मैं भी डॉन बनना चाहता हूँ, मतलब उसको योगी से कोई डर नहीं है, वो डॉन बनने के लिए तैयार है। और ऐसे अकेले वो नहीं, ऐसे बहुत। थैंक यू। तो जैसा देखा आपने, जो लोग हैं प्रयागराज के, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चुनेंगे, चाहे वो विधानसभा का मामला हो चाहे वो लोकसभा का मामला हो। वजह स्पष्ट है कि जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से अतीक अहमद के उस मोहल्ले में रहते हैं जहां पर कभी अतीक अहमद का रसूख हुआ करता था, उसका एक दबदबा कायम रहा करता था, अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर ये किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो हम उस सड़क से नहीं गुजर सकते थे। तो कहना एकदम साफ है कि जो डर और भयमुक्त समाज की स्थापना है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही पैदा की है, जिससे लोग अब सड़क पर सुचारू रूप से चल पा रहे हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ा पा रहे हैं और अपने जीवन को आसान ढंग से जी रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।